Good morning, students. Our subject is pharmacognosy. I am your Meena ma'am. So today we will discuss about the general introduction of pharmacognosy. तो सबसे पहले हम जानेंगे स्कोप क्या होता है फार्माकोग्नोसी का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है. देन वी आर कंटिन्यू द यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन. स्कोप जो होता है फार्माकोग्नोसी का, उसका मेन पर्पस होता है कि आपका द मेन पर्पस ऑफ सब्जेक्ट इज़ टू इम्पार्ट द स्टूडेंट द नॉलेज of how the secondary metabolite are produced in a crude drugs. It means that कोग्नोसी यदि आपका सब्जेक्ट है तो उसका पर्पस क्या है कि कैसे स्टूडेंट कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रूड ड्रग में, कैसे उसका आइसोलेशन कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जा सकता है. It also involves the study of producing the plants and phytochemical through the plant tissue culture. हम क्या कर सकते हैं, यदि फार्माकोग्नोसी हम स्टडी कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि हम जो क्रूड ड्रग ले रहे हैं या फिर यदि फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग की स्टडी कर रहे हैं तो उससे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइटोकेमिकल कांस्टेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और साथ ही प्लांट टिश्यू कल्चर भी हम एक सेल का कर सकते हैं. इंट्रैक्शन और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स की, वो भी हम इसमें क्या करते हैं फार्माकोग्नोसी में इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं. ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या आपके ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि कितना कोर्स स्टूडेंट को कवर करना है और स्टूडेंट्स ने इस कोर्स से क्या क्या सीखा है, इस सब्जेक्ट से सिलेबस से उसको क्या क्या सीखना है, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में देखते हैं. तो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, जनरली हमको जो ऑब्जेक्टिव है आपके वो क्या है, टू नो द मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हर्बल ड्रग एंड फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम प्लांट का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. साथ ही कैरेक्टराइजेशन क्या क्या उसके, हम आइडेंटिफिकेशंस यदि कर रहे हैं, है ना, आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हैं तो किस वे में हम ड्रग का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हर्बल ड्रग का और उसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का. सेकंड है टू अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन. मतलब कैसे समझ सकते हैं हम कि कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन की प्रिपरेशन और उसका डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी हम किस में देखते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं. थर्ड वन क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन. यदि आप दो हर्बल ड्रग ले रहे हैं और उसकी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो उन दोनों ड्रग का क्या इफ़ेक्ट होगा, इट मीन्स डेट क्या इंट्रैक्शन होगा हर्बल ड्रग्स का, वो भी हम किस में देखते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में देखते हैं. और लास्ट वन आपका आता है आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स. आइडेंटिफिकेशन करना और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या करना, आपको आइडेंटिफिकेशन करना और आइसोलेशन करना. तो ये आपके स्कोप है और साथ ही ये क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो हमको एज अ फार्माकोग्नोसी में देखने को मिलता है. अब आपकी फर्स्ट यूनिट है मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशंस. तो इसमें जनरली हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पाथवे हैं जिसके थ्रू हम इंट्रैक्शन होते हैं. बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे कौन कौन सी होती हैं हायर प्लांट में, जिससे क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें आप ये आ जाती है सिग्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे, अमीनो एसिड पाथवे एंड स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव isotopes in the investigation of biogenetic study. It means that कैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इम्पॉर्टेंट है बायोजेनेटिक स्टडी के लिए. तो जो सिग्मिक एसिड पाथवे है, सिग्मिक एसिड पाथवे से हम देखते हैं कि कैसे सिग्मिक एसिड पाथवे से क्यूनिन बना, क्यूनिन से क्यूनोलिन बना, कैसे आपका
मॉर्फिन बना, कोनीन बना। तो ये सारी चीज़ें हम सिग्मिक एसिड पाथवे से देखते हैं। और पाथवे का मतलब होता है क्या कि वो प्रोसेस या वो प्रिकर्सर जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट होती हैं, वो आपके होते हैं क्या, पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे और सेकेंडरी, क्योंकि जब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है उसी से आपके क्या बनते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं विच इज़ जनरली सिंथेसाइज इन द प्लांट्स बाय द नेचुरल प्रोसेस, जो खुद ही प्लांट में नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। और सेकेंडरी जो होते हैं वो होते हैं जो अपना सोर्स प्राइमरी से लेते हैं, वो आपके होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, राइट। देन उसके बाद में आपके आते हैं क्या, सिग्मिक एसिड पाथवे के बाद आपकी इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपकी जैसे कॉमन एग्जाम्पल है कि अल्कलॉइड है। तो अल्कलॉइड जो है कॉमन एग्जाम्पल तो है, पर अल्कलॉइड में और क्या क्या मिलता है, जो ड्रग्स आ जाती हैं जैसे सिनकोना, क्यूनिन और आपके कैफीन आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाती हैं। तो इस सिलेबस में हमको क्या देखना है कि कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं स्टडी ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। देन उसके बाद में आपकी एसीटेट पाथवे होती हैं, अमीनो एसिड पाथवे होती हैं। इन पाथवे से हम फाइंड आउट करते हैं कि अमीनो एसिड से हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड पाथवे। जैसे आपकी लाइसिन हुआ, सेरीन हुआ, ग्वाइनिन हुआ। तो ये सारी पाथवेज जो होती हैं वो हम किससे इनको देखते हैं, आपकी ये सारी चीज़ें आप किससे देखते हो, अमीनो एसिड पाथवे से देखते हैं। देन उसके बाद में आपका आता है रेडियो एक्टिव इन्वेस्टिगेशंस। इट मीन्स डैट रेडियो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि कैसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूटिलाइजेशन करें कि प्लांट की बायोजेनेटिक स्टडी हम उससे क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में जैसे आपकी आयोडीन 131 है, C35 है, M21 है, M131 है। तो इनसे हम क्या देखते हैं, ये सारे जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जनरली हम प्लांट की जो बेसिक बायोजेनेटिक स्टडी उसके लिए इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। साथ ही बायोजेनेटिक स्टडी से हम जो प्लांट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी सेकंड यूनिट जो आती है वो क्या, जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिस्ट्री एंड केमिकल क्लासेस, बायोसोर्सेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब इनने आपको कुछ कंपाउंड्स दिए जैसे अल्कलॉइड्स हैं, तो अल्कलॉइड है, फिनाइल प्रोपेनॉल है, स्टेरॉइड है, वोलेटाइल सॉइल है, टेनिन है, रेजिन है, ग्लाइकोसाइड। ये सारे क्या होते हैं, आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो हैं पर स्पेसिफिक स्टडी हमें किसकी करनी है, आपकी जैसे अल्कलॉइड में आपकी विनका है, रावोल्फिया है, वेलाडोना है, ओपियम है। टेनिन में आपकी कटैचू होता है, टीलोकार्पस आ जाएगा। रेजिन्स में आपकी बेंजियन आ जाएगा, गुगुल आ जाएगा, जिंजर आ जाएगा, एस्फोटीडिया मेर, सेलोफोनी आ जाएगा। तो ये सारे आपके क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। मतलब हमें स्पेसिफिक ड्रग की इसमें क्या करना है, स्टडी करना, उसका बायोकेमिकल कंस्ट्रेंट, उसकी केमिस्ट्री, बायोसोर्सेज और थेरापेटिक यूजेस वगैरह हमें इसमें देखने हैं। देन उसके बाद में आती है आपकी क्या, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट पे हमको क्या देखना है, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब हमको टर्पिनोइड, ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड ये स्पेसिफिक ड्रग दी हैं जैसे मीथेनॉल है, सिट्रल है, आर्टिमाइसिन है। तो इनका आइसोलेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, और UV, NMR और IR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनके थ्रू इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, ये अपना आइसोलेशन में देखते हैं। ग्लाइकोसाइड जो है, ग्लाइकोसाइड में आपकी ग्लाइकोरेजिनेटिक एसिड आता है और रूटिन आ जाता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशंस जो है ग्लाइकोसाइडल कंपाउंड का करना है हमको। अल्कलॉइड में आपकी 3-4 ड्रग हैं जिसमें आपकी एट्रोपिन है, क्यूनिन है, रेजरपिन है और कैफीन है। और जो रेजिन है, रेजिन में आपको पोडोफाइलम, टॉक्सिन है और करक्यूमिन है। तो ये आपकी कुछ ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक ड्रग हैं जिनका हमें आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन
और साथ ही इनका एनालिसिस करना है किसका, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स का। अब हमारी जो 4th यूनिट आती है वो है आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। मतलब आपकी जो ड्रग्स हैं, डिजिऑक्सिन, एट्रोपाइन, पोडोफाइलोटॉक्सिन, कैफीन, टैक्सोल, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, इनका क्या यूटिलाइजेशन होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में इनका क्या यूटिलाइजेशन है, और सिनुसॉइडल कंपाउंड जो हैं वो कैसे हम उनको इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है उनका। आर्टिमाइसिन है, आपको पता है आर्टिमाइसिन एनोवा होता है, और जनरली ये जो होते हैं मलेरिया में इसको दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस वे में होता है वो हमको इस न्यू सिलेबस में स्टडी करना है। एट्रोपाइन है, एट्रोपाइन का जो यूटिलाइजेशन है होता है वो ग्लूकोमा में यूज़ होता है। कैफीन, टैक्सोल, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ये जो है कैंसर में यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस सिलेबस में स्टडी करना है। स्पेसिफिक ड्रग हैं जिनकी हमको आइडेंटिफिकेशन और एस्टिमेशन करना है। साथ ही आपका जो 5th यूनिट है बेसिक ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री में हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड देखना है। मतलब कौन मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शंस, मॉडर्न मेथड जो होती हैं एक्सट्रैक्शन की वो देखना है। साथ ही इन जो मेथड हैं एक्सट्रैक्शन की, इनकी लेटेस्ट टेक्निक्स की एप्लीकेशन क्या है। मतलब ये जो मेथड हम किसी कंपाउंड को आइसोलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इनकी एप्लीकेशन किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो आ जाएंगी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगी, क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी और इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाती हैं। इसके अलावा इसका आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन जो होता है फूड ड्रग का वो भी इस सिलेबस के अंदर क्या होता है आ जाता है। अब ये तो आपका क्या रहा सिलेबस। तो जनरली ये फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है और आई विल किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई चीज़ समझ नहीं आती है अबाउट माय लैंग्वेज और कन्वर्जन तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से बोल सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूँगी। इसके अलावा आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी, पर आपको जनरल स्टडी करनी, इन सब जो भी सिलेबस है आपका इसकी क्या करनी है, आपको स्टडी करनी है ना। तो इस ओवरऑल इस सिलेबस में जनरली क्या बोला गया है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कैसे उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे उनको आइसोलेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम कंपाउंड का आइसोलेशन करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स कौन सी होती हैं जिनके थ्रू हम कंपाउंड का आइसोलेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप यूवी, IR, NMR ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर हमको जनरल स्टडी ही करना, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमको सिर्फ जनरल स्टडी ही करना है। तो आई होप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमको इस सिलेबस में क्या क्या और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, स्कोप क्या है, यूनिट्स के अंदर क्या है, यूनिट्स के अंदर ड्रग्स कौन कौन सी हैं, सिलेबस क्या है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपकी जैसे आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशंस, एनालिसिस में जनरली हम यही देखते हैं कि IR, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग का एनालिसिस करते हैं कि यदि कंपाउंड है उसमें अल्कलॉइडल ड्रग्स हैं तो अल्कलॉइडल ड्रग्स एक्चुअली उसमें ड्रग्स में प्रेजेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। तो अपना ओवरऑल सिलेबस यही बताता है कि हमको किस वे में जो ड्रग्स हैं ड्रग को एनालिसिस करना है, और साथ ही हम जो मॉडर्न टेक्निक